हर हर महादेव भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ पीपल के वृक्ष के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है और इसकी पूजा करने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं और शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए धार्मिक क्षेत्र में पीपल को देव वृक्ष की पदवी दी गई है। पीपल की पूजा कई अवसरों पे की जाती है, चाहे फिर वह अमावस्या हो या पूर्णिमा। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास भी माना जाता है। इसीलिए पीपल की पूजा करने से केवल पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। वैज्ञानिक ने भी इस वृक्ष को अनूठा बताया है, जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, जो मनुष्यों के लिए बहुत ज़रूरी है। पीपल के नीचे महात्मा बुद्ध से लेकर कई अन्य ऋषि मुनियों ने भी ज्ञान अर्जन किया है। आइए जानते हैं कि किन कारणों से पीपल की पूजा की जाती है। पुराणों में पीपल का महत्व। स्कंद पुराण में पीपल के वृक्ष के बारे में क्या बताया है, चलिए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार पीपल के जड़ में भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। महात्मा इस वृक्ष की सेवा करते हैं और यह वृक्ष मनुष्यों के पापों को नष्ट करने वाला है। पीपल में पितरों और तीर्थों का निवास होता है। पीपल की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। महर्षि दधीचि के पुत्र पिपलाद ऋषि थे। पिपलाद का शाब्दिक अर्थ है पीपल के पेड़ के पत्ते को खाकर जीवित रहने वाला। महर्षि दधीचि ने संसार के हित में अपने शरीर को त्याग कर देवराज इंद्र को हड्डियों को दान कर दिया था। तब भगवान विश्वकर्मा ने दधीचि की हड्डियों से व्रज नामक अस्त्र को बनाया, जो काफ़ी शक्तिशाली था। महर्षि दधीचि की पत्नी को जब इसके बारे में पता चला तो उनको काफ़ी दुख हुआ और सती होने के लिए निकल पड़ी। देवताओं ने उनको काफ़ी रोका, लेकिन वह नहीं मानी। उस समय महर्षि दधीचि की पत्नी गर्भवती थी। उन्होंने अपने गर्भ से बच्चे को निकालकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया था और फिर सती हो गई। बच्चा पीपल के पेड़ के नीचे पला और बड़ा हुआ, इसीलिए उनका नाम पिपलाद पड़ा। साथ ही उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ही कठोर तपस्या भी की थी। पिपलाद ऋषि के प्रभाव से पीपल को आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि जो इस देव वृक्ष की सेवा और पूजा करेगा, उनको पुण्य की प्राप्ति होगी और शनि दोष से भी मुक्ति मिलेगी। दरअसल जब पिपलाद ऋषि को पता चला कि शनि दोष के कारण ही उनके पिता की जान गई थी, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ब्रह्मा दंड की प्राप्ति की थी और शनि देव की डंडे से पिटाई की थी। इसी वजह से पीपल की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु का स्वरूप है पीपल। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पीपल वृक्षों में सर्वोत्तम में पीपल हूँ। साथ ही पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप भी बताया गया है और जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहाँ लक्ष्मी स्वयं मौजूद होंगी। पीपल की महत्ता इससे ही पता चलती है कि भगवान कृष्ण ने पीपल के वृक्ष के नीचे ही गीता का ज्ञान दुनिया को दिया था। इसलिए पीपल की पूजा करने से
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी कार्य पूरे होते हैं। देवी देवताओं का मिलता है आशीर्वाद। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर रोज पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है। इससे न केवल सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। पीपल की पूजा करने के बाद परिक्रमा करने से भी कई तरह के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पितृदोष होता है दूर। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीपल की पूजा करना सबसे उत्तम माना गया है। साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीपल के पौधे लगाने चाहिए। ऐसा करने से चारों तरह सकारात्मक वातावरण बना रहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पेड़ों में खुद को पीपल बताया है। इसीलिए पीपल के पेड़ लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पीपल की हर रोज पूजा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शनि साढ़े साती से मिलती है मुक्ति। शनिवार के दिन पीपल की पूजा करना काफ़ी फलदायक माना जाता है। माना जाता है कि पीपल पर हमेशा शनि की छाया रहती है, जिससे इनकी पूजा करने से शनि दोष दूर रहता है। शनिवार के दिन पीपल की जड़ में जल चढ़ाने व दीपक जलाने से शनि से संबंधित सभी कष्टों का निवारण होता है। बताया जाता है कि जिस व्यक्ति पर शनि साढ़े साती या ढैया चल रही होती है, उनको पीपल का पूजन व परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से शनि महादशा से मुक्ति मिलती है। इस समय ना करें पीपल वृक्ष की पूजा। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्योदय से पहले कभी भी पीपल की पूजन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय धन की देवी लक्ष्मी की बहन अललक्ष्मी का वास होता है। अललक्ष्मी दरिद्रता की देवी मानी जाती हैं और हमेशा गरीबी व जीवन में परेशानी लाती हैं। इसलिए सूर्योदय से पहले ना तो पीपल की पूजा करनी चाहिए और ना ही इस वृक्ष के पास जाना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता चली जाती है। हमेशा सूर्योदय के बाद ही पीपल की पूजा करें। हर रोज दिन में केवल 2 बार पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा दें ये चीज़। देवता से पहले पितृ करेंगे हर मनोकामना पूरी। पीपल पूजा से धरती ही नहीं, आसमान से भी मिलती है ये चीज़। पीपल वृक्ष की पूजा को शास्त्रों में बहुत ही चमत्कारी परिणाम देने वाला बताया गया है। मान्यता है कि इस वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है। पीपल वृक्ष के शनिवार के दिन विशेष पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर होने के साथ साथ धन समृद्धि, यश कीर्ति आदि की भी प्राप्ति होने लगती हैं। अगर कोई प्रतिदिन या फिर दिन शनिवार के पीपल वृक्ष का दिन में 2 समय इस विधि से पूजा करता है, तो फिर उनके पूर्वज प्रसन्न या तृप्त होकर सभी मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। जाने कैसे और किस समय करें पीपल वृक्ष की पूजा। ऐसे करें पीपल वृक्ष की पूजन प्रतिदिन या शनिवार के दिन सूर्योदय के कुछ समय पूर्व एवं सूर्यास्त के तुरंत बाद। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना से दोनों ही समय पीपल वृक्ष के पास जाकर पहले सरसों के तेल का एक दीपक व सुगंधित धूप जलावें। फिर हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प पूजन कर शक्कर मीठा जल 1 लोटा चढ़ावें। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा शक्कर या गुड़ का प्रसाद पीपल की जड़ में चढ़ा दें। जब पीपल की पेड़ की 11 परिक्रमा पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो, इस भाव से करें। ऐसे कर्म दोनों समय करना है। कुछ ही दिनों में लाभ दिखाई देने लगेगा।
पीपल पूजा के लाभ है। शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा करने से अपार सुख समृद्धि मिलती है। पीपल वृक्ष की हर रोज विशेष पूजा करने से अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने के बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को घोर संकटों से मुक्ति मिलती है। पीपल के वृक्ष के नीचे मीठा जल चढ़ाने के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाकर 7 परिक्रमा करने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। विशेषकर अमावस्या तिथि को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर पंचमेवा 5 प्रकार की मिठाई अर्पित करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शनिवार को ऐसे करें पीपल की पूजा, कभी नहीं होगी पैसों की किल्लत। मान्यता है कि पीपल के पेड़ की पूजा खास तौर पर शनि दोष को दूर करने के लिए की जाती है। कहते हैं कि पीपल के पेड़ की पूजा से शनि देव अति प्रसन्न होते हैं। इनके साथ ही आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं। अगर आप भी आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं तो ये उपाय को कर सकते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद कुछ पत्ते को पर्स या तिजोरी में रखना चाहिए। हर शनिवार को पुराने पत्ते को किसी मंदिर में चढ़ा दें और विधि विधान से पूजन के बाद नया पत्ता फिर पर्स या तिजोरी में रखें। शनिवार को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए पीपल की पूजा, नहीं तो घर में आएगी दरिद्रता। रविवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। रविवार के दिन पीपल की पूजा न करने के पीछे एक प्रचलित कथा है। इस कथा के मुताबिक एक बार माता लक्ष्मी और उनकी बहन अलक्ष्मी भगवान विष्णु के पास गई और उनसे बोली, हे जगत के पालनहार, कृपा करके आप हमें भी रहने के लिए कोई स्थान दे दीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी और उनकी बहन अलक्ष्मी को पीपल के वृक्ष में वास करने का स्थान दिया। इस तरह से दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में निवास करने लगी। एक बार जब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो माता लक्ष्मी ने भगवान को मना कर दिया, क्योंकि माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का विवाह नहीं हुआ था। माता लक्ष्मी के बहन के विवाह के बाद ही भगवान से विवाह कर सकती थी। इस पर जब भगवान विष्णु ने दरिद्रा से पूछा कि वो कैसा वर चाहती हैं, तो दरिद्रा बोली, वह ऐसा पति चाहती है जो कभी पूजा पाठ ना करे और उसका पति ऐसे स्थान पर उन्हें रखे कि जहाँ पर कोई पूजा पाठ भी ना करता हो। इस तरह से दरिद्रा के मांगे गए वरदान के मुताबिक भगवान विष्णु ने दरिद्रा का विवाह ऋषि से करा दिया। विवाह के बाद भगवान विष्णु ने दरिद्रा और उनके पति ऋषि को अपने निवास स्थान पर पीपल में रविवार के दिन निवास करने का स्थान दे दिया। इस तरह से रविवार के दिन पीपल में देवताओं का वास ना होकर दरिद्रा का वास होता है। इसीलिए रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूजा करने पर दरिद्रा खुश होकर पूजा करने वाले के घर चली जाती हैं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। फिर मिलती हूँ नए जानकारी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।